नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए आपका राष्ट्रीय संस्करण रहता है, इसमें आपके राज्य की हो फिर चाहे हमारे देश की हो या फिर आप देखिए कि दुनिया में किसी भी देश की हो, या आप सोचिए कि दुनिया में कहीं से भी जुड़ी खबर हो, महत्वपूर्ण खबरें ही छापी जाती हैं। और आपकी लोकल की जो आप लोग घटिया खबरें देखते हैं ना, वो इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप लोगों को वो खबरें पढ़नी है तो आप अपना जो स्थानीय न्यूज़पेपर आता है उसे पढ़ सकते हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि हर भारतीय हो या फिर किसी भी देश में रह रहा हो, उसे कम से कम एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है और देश दुनिया में क्या चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर बिना कुछ संभव भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए फिलहाल हम लोग खबरें देख लेते हैं। शाह बोले सीमा पर्यटन से सुरक्षा चाक चौबंद करने में मिलेगी मदद। अमित शाह साहब, और आप सभी जानते हैं होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री हैं हमारे, योजनाओं से किसानों को दे रहे हैं नई ताकत। ये मोदी साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6,000 रुपये हर वर्ष देते हैं, सम्मान निधि के तहत देते हैं, आप लोगों ने सभी को मालूम होगा। तो उसी की बात हो रही है। भारतीय कृषि उत्पादों ने वैश्विक बाजार में दर्ज कराई उपस्थिति, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मौके का फायदा उठाता चीन, पूरी दुनिया का ध्यान अभी रूस यूक्रेन युद्ध पर टिका हुआ है, तो चीन बड़ी खामोशी और सातित तरीके से अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने में जुटा हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, एक समय आप लोग अंग्रेजों के बारे में सुना होगा, उनकी विस्तारवादी नीति हुआ करती थी। इसी तरह आप देखिए जितने भी देशों से सीमा लगती है चाइना की, हमारा जो पड़ोसी है ना चाइना की, आप देखेंगे कि उतने ही देशों से इसका सीमा विवाद चल रहा है। आप देखिए हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर, उत्तराखंड को लेकर सिक्किम के पास, या फिर आप देखिए लद्दाख वाले हिस्से में एक कब्जा किए हुए है। और आप देखते हैं कि विवाद हमसे करता रहता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। और मायावती बोली झूठ बोल रहे हैं राहुल, हालात खिसियानी बिल्ली जैसी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक मायावती पर टिप्पणी की हुई थी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उसमें गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने इनके पास कुछ इनसे गठबंधन करने की बात की हुई थी, लेकिन आप देखें वो बात नहीं हो पाई। तो इसीलिए आप देखेंगे धरती बचान बदलते अल्पसंख्यक निर्धारण का पैमाना। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य चाहे, केंद्र सरकार चाहे, तो आप देखिए हर राज्य में अलग अलग तरीके से अल्पसंख्यक लोग हो सकते हैं। हिंदुओं को अभी आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक की दर्जा नहीं मिला हुआ था, तो अब उसी की बात हो रही है। धरती बचाने के लिए उठाएं काम कारगर कदम। हालिया जारी आईपीसीसी की रिपोर्ट में विज्ञानियों ने आगाह किया है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को 0 स्तर पर लाना ही होगा। तो आप देखिए कि पृथ्वी, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बुरी स्थिति है। क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। फिर आप देखेंगे सभी वयस्कों को सतर्कता डोज लगनी शुरू हो गई है। अभी तक आप लोगों को 2 डोज लग चुकी होंगे, ये सतर्कता डोज भी लगवा लीजिएगा। 9 माह पहले दूसरी डोज लगवा चुके लोगों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। तो ये भी पाकिस्तान को आज मिलेगा नया प्रधानमंत्री। और शहबाज शरीफ की, एक तरह से इसमें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ देश के, पाकिस्तान पड़ोसी है ना हमारा, इमरान खान हटाए गए हैं, आप सभी जानते हैं, तो इस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको बता दूं पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य कहिए कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो किसी ना किसी कारण से अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाए हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तक को फांसी चढ़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो बहुत बुरी हालत है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज वर्चुअल बैठक होगी और कई बातें होगी उसमें। रामनवमी पर जेएनयू में भिड़े छात्र और कई घायल हो गए हैं। रामनवमी के दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जेएनयू में छात्रों के दो गुटों में बीच में कई घायल हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी ने आरोप लगाया है कि वामपंथी छात्र संगठनों ने रामनवमी पूजा में व्यवधान डालने का हर संभव कोशिश की हुई है। सापा में संकट की आहट, आजम की पार्टी से अलग होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये सभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है। बंगाल में बर्थडे पार्टी में दुष्कर्म व मौत के मामले में टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार हो गया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, और पश्चिम बंगाल आपको ये देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे अयोध्या में राम जन्मोत्सव को मिला शिखर। 5 सदी बाद श्रेष्ठता और सभ्यता की अनुभूति से आह्लादित रही रामनगरी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोरोना की छाया में मने थे पिछले 2 वर्षों के जन्मोत्सव। तो ये अयोध्या की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं राम मंदिर भी बन रहा है यहाँ, और मुझे लगता है भगवान आस्था के केंद्र होना चाहिए, और मुझे लगता है दिखावा किससे ज़्यादा आपको उन्हें मानना चाहिए। उनके विचारों, उन्होंने जो कहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने भगवान या रामायण से, भगवान राम से या रामायण से कुछ सीखने की कोशिश की तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दिल्ली दंगा आपने कुछ समय पहले सुना होगा। तो दिल्ली दंगा सहजील की जमानत पर निर्णय आज होगा। रेड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड से हटाए जाएंगे गायब हुए जलाशय। छात्रों को पुरस्कार देने में मनमानी नहीं कर सकता है डीयू। तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। साल भर में दिल्ली वालों को मिलेंगे, आप देखेंगे 19 नए स्कूल। कितने? 19 नए स्कूल तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुविधाएं मिलें। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर फिर लगी आग। भीषण गर्मी में वायु प्रदूषण से भी राहत नहीं। आयशा ने वायर्डन संग धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। ये आप देखिए, एबीपी कार्यकर्ताओं के छात्रावास, उसी की बात हो रही है। आतंकवादी फंडिंग मामले में वकील के घर एसआईए की छापेमारी हुई है, जो राज्य जांच एजेंसी है ना। तो जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो रही है। नोएडा में सुपरटेक के 2 टावर गिराने को विस्फोट परीक्षण सफल रहा है, और इन 2 टावरों को गिराया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये एक तरह से आप सोचिए कानूनों का उल्लंघन करके बनवाए गए हैं। और आपको बता दूं कि सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज़्यादा फ्लैट बनने थे। ऊंचाई 73 मीटर रखने की अनुमति थी, जिसे बिना अनुमति बढ़ाकर 120 मीटर कर दिया गया। 2014 में हाईकोर्ट ने स्टे लग गया था, और पहले 32 फ्लोर बन चुके थे। और सोसाइटी के डब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण से निर्माण की जानकारी मांगी तो मना कर दिया गया। और एमराल्ड कोर्ट निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे तो अप्रैल 2014 में टावरों की अवैध करार दे उन्हें गिराने का आदेश दिया था। इस फैसले पर सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर उसे वहां से भी निराशा मिली। और आप देखिए 30 नवंबर 2021 तक गिराने का कहा था, हालांकि इसकी तारीख आगे बढ़ती रही। आप सोचिए करोड़ों रुपए खर्च करके इस टावर को गिराया जाएगा, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अरबों खरबों रुपया इसमें खर्च हुआ होगा। तो हमारे देश की ये विडम्बना है, ये दुर्भाग्य कहिए कि आप देखिए कि हमारे देश में जब भ्रष्टाचार हो जाता है उसके बाद मालूम चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पहले अधिकारी जागते ही नहीं है। ठीक है। आईजीआई एयरपोर्ट पर 18 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। अलावा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बात हो रही है। जीसीए कमेटी की बैठक नहीं होने से अधिकारियों में अनिश्चितता। मेट्रो स्टेशनों पर लगाई जा रही है अत्याधुनिक बैग स्कैनर मशीनें। और गुरुग्राम में 22 किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ में आया बेरहम गौ तस्कर। आप समझ रहे हैं, गौ की तस्करी करने वाले। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा अनंगताल, दूर होगी बदहाली। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने शुरू की पहल। दिल्ली को बसाने वाले राजा अनंगपाल ने बनाया था यह ताल। ठीक है। कनाडा में 8 गोलियां मारकर की गई है कार्तिक की हत्या। ये भारतीय छात्र था कार्तिक। सीमा पर्यटन से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने से में मिलेगी मदद। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं बाघा बॉर्डर की तरह पर्यटकों की वेटिंग द रिटेट देखने को मिलेगा, तो आप भी घूम के आ सकते हैं। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता विमान में केंद्रीय मंत्री से उलझी, और यानी कि मंत्री स्मृति ईरानी से। और आप सभी जानते हैं एक बात को, मुझे लगता है कि जब 2014 की पहले जब भी थोड़ा बहुत डीजल का दाम बढ़ता था तो स्मृति ईरानी
बहुत आंदोलन किया करती थी, समझ रहे हैं। और आजकल वो इसीलिए टोल हो रही हैं। भारत के पास पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 217 अंतरिक्ष पिंड हैं। कितने? 217। मिशन 2024 के लिए बजट के जरिए संकल्पों की उड़ान। आप सभी जानते हैं कि योगी सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट मई में लाने की तैयारी कर रही है। और आप सभी को ये भी मालूम होगा, क्या मालूम होगा, कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है। तो अब बीजेपी की सभी राज्यों में उसी तरह से निगाह होगी। कृषि कानून को रद्द करना किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को झटका है। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 कृषि कानून आए हुए थे और किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद आपने देखा है कि रद्द कर दिए गए। तो उसी की बात हो रही है। और कई विद्वानों ने देखिए इसमें माना है कि इससे लाभ भी होता, अगर अच्छी तरह से एक ऐसे कानून लागू किए जाते तो बहुत फायदा होता किसानों को। और कई विद्वानों ने माना है कि इसके नुकसान होते। समझ रहे हैं आप लोग। तो नेतृत्व मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत रहेगा, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये अध्यक्ष हैं, समझ रहे हैं, प्रमुख हैं। अमेरिका से ड्रोन खरीद सौदे का आकार घटाने के लिए समिति गठित की गई है। सीयूईटी पर स्टालिन के विरोध के बीच प्रधान से मिली राज्यपाल जरवी। और ये आप देखिए कहाँ की बात है, मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से खुद को अलग करने के बाद तमिलनाडु की ओर से अब सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का उठाए जा रहे सवालों में केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। ये आप देखिए कि ये हो रही तमिलनाडु की बात हो रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु देखते हैं ना, चेन्नई इसकी राजधानी, इसी की बात हो रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक भरे जाएंगे शिक्षकों के पद, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों के पद हमारे देश में बहुत सारे खाली हैं। कई क्षेत्रों में तो आप देखेंगे एक शिक्षक वो सभी सब्जेक्ट की क्लासें लेता है। कई अभी भी आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाएगा। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में हो चुकी है 25 नियुक्तियां। एजी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताया इन्होंने। हरियाणा में के प्रत्येक पूर्व विधायक को मिल पाएगी 67,000 रुपये पेंशन। आप समझ सकते हैं कि मतलब आप सोचिए, एक बार विधायक बन गए आप तो 67,000 रुपये, वो आप लोग नंबर 2 का कमाएंगे वो अलग है, लेकिन 67,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं, इतना तो मुझे लगता है कि अधिकारी को नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता के 75 साल पर हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण करवाना चाहते हैं पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और वैसे इस मौके पर हमें आवाम के साथ साथ बुसरा के जिन्न को भी शुक्रिया करना चाहिए इमरान सत्ता से बदलने के बाद। आप देखिए, और इमरान खान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। अब यही सोचिए, अब तो यहाँ तक माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या? गिरफ्तारी भी हो सकती है। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, हालत खिसियानी बिल्ली जैसी है, ये मायावती कह रही हैं। और राजीव गांधी ने काशीराम को बताया था सीआईए एजेंट, उसी राय पर राहुल झूठे हैं सीबीआई ईडी से डर के आरोप। लेकिन एक बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी माननी पड़ेगी, चाहे आप लोग मायावती के पक्षकार क्यों ना हो, कि इस बार मायावती जी ने अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा। वरना आप सोचिए इतनी बुरी स्थिति में एक राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी पहुंच पाती। और आप देखिए कि जो कई बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद आज उनकी एक सीट आ रही है विधानसभा में, वो भी सीट इसलिए आ गई क्योंकि उस विधायक का अपना दबदबा है उस क्षेत्र में। नई पार्टी का गठन भी संभव है। सूत्रों का कहना है कि आजम के नजदीक लोगों के बीच नई पार्टी के गठन पर भी बात चल रही है। तो सापा को ये झटका माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। हिमाचल में जयराम के नेतृत्व में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, ये नड्डा कह रहे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता जल्द लागू होगी, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। और अभी यहाँ के नए सीएम बने हैं, ये अपनी सीट हार गए थे, लेकिन आप देखिए 6 महीने के अंदर ये कहीं न से अपनी विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे और जीत कर पहुँच जाएंगे। मोहरा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष व आर बने नेता प्रतिपक्ष। तो कांग्रेस भी देखिए अभी सभी अध्यक्षों ने से इस्तीफा ले लिया गया था, तो उसी की बात हो रही है, नए अध्यक्ष बनाए जाए। पंथ निरपेक्षता का ढोंग कर रही है शिवसेना, ये फडणवीस कह रहे हैं। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय के सामने लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा। ये आप देखिए कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य कहिए आप लोग, कि कहीं मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। और दुर्भाग्य किस लिए कहते हैं कि आप सोचिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होना चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए,
अब आप देखिए धर्म में लिपटे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मान की नियुक्तियों पर आप विधायक कुंवर प्रताप सिंह ने उठाए सवाल, तो मुख्यमंत्री भगवत मान द्वारा हो रही है, और इन्हीं की अगर पार्टी के विधायक उठाने लगे तो मान को एक चिंता का विषय हो जाएगा। अब सक्रिय राजनीति में उतरूंगा, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, किसके, प्रियंका गांधी के पति हैं ये, ठीक है, कारोबारी भी हैं। नेताजी के राष्ट्रवाद पर लौटेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद के सिद्धांत की ओर लौटने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक 60 वर्ष बाद अपने झंडे के से हसिया हथौड़े का निशान हटाने जा रहा है। माकापा पोलित ब्यूरो के पहले दलित सदस्य बने रामचंद्र डोम। पंजाब के हर जिले में खुलेगा मुख्यमंत्री दफ्तर, ये भगवंत मान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। अभी आपने देखा होगा कि भारी बहुमत से जीत कर आई हुई है आम आदमी पार्टी पंजाब में। अब आप कहेंगे पंजाब भी दिखा दीजिए, तो ये पंजाब आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। किससे? पाकिस्तान से भी। राष्ट्रपति और प्रधान न्यायाधीश ने द्वारिका मंदिर में पूजा अर्चना की। दीपों संग जल में उतरे तारे, नभ पर पहुंचा उल्लास। ये चित्रकूट की बात हो रही है, देख लीजिए आप लोग। चित्रकूट भी काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थान है हिंदुओं के लिए। अयोध्या में रामलला को लगेंगे 36 गड़िया देवभोग चावल का भोग। तो ये भी अयोध्या में 1200 एकड़ खेत में देवभोग धान की किस्म का उत्पादन किया जाएगा। गर्मी से तपे पहाड़ मैदान में 42 बार पहुंच चुका है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि समय से पहले गर्मी पड़ने लगी और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। झारखंड में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव वाहन और दुकानें जलाई गई। तो आप देखिए कि ये बड़ी दुर्भाग्य, क्या बोल सकते हैं। आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं मुझे नहीं लगता है कि देश में होना चाहिए। एक दूसरे के धर्म का सभी को पालन करना चाहिए, और तभी आप देखिए सुख शांति और समृद्धि हमारे देश में हो पाएगी और खुशहाल रह पाएंगे। बंगाल के भानकुंडा में भी झड़प और बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो गए। मध्य प्रदेश में भी पथराव और आगजनी की घटनाएं देखने को मिलेगी। भरतपुर में शोभा यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने पर विवाद है। असम में अलकायदा से जुड़े 11 जगहों पर एनआईए का छापेमारी भी हुई है। कोविड अभी गया नहीं है, यह रूप बदल रहा है। मोदी साहब कह रहे हैं कोरोना वायरस आप सभी जानते हैं कि, और मुझे लगता है कि देखिए सरकारों के भरोसे मत बैठिए, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। रामनवमी जुलूस के दौरान गुजरात के 2 शहरों में भी पथराव हुआ है। डर के कारण 4 दिन बाद दर्ज कराई रिपोर्ट। आप देखेंगे कि हालांकि भय के कारण मृतका की मां ने घटना के 4 दिन बाद शनिवार को चाइल्ड लाइन और हांस खाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी तो ये भी। अब काजल की दौड़ लखनऊ तक मुख्यमंत्री से मिलेंगी। ये आप देखिए मांडा निवासी काजल निषाद ने रविवार को प्रयागराज में सिविल लाइन से लखनऊ तक की दौड़ शुरू की हुई है। ये आप देखिए 10 वर्षीय है और निवासी एथलीट काजल निषाद है, और तपते आसमान तक तले उसने जज्बा भी आकाश जैसा नजर आया। इस बार वह लखनऊ तक दौड़ती हुई जाएगी। वह सफ़र करीब 210 किलोमीटर का रहेगा। संगम नगरी के छोटे से गांव ललितपुर मांडा निवासी एथलीट काजल ने इससे पहले प्रयागराज से दिल्ली तक दौड़कर अपने जज्बे का लोहा मनवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे इस तरह के भी होते हैं, वरना बच्चे मोबाइल में भी लगने वाले होते हैं। तो कुछ सीखिए अपने बच्चों से, कहिए। देवघर में रूप पे टूटा महिला की मौत हुई है। तो ये बड़ी दुर्घटना कहिए। झारखंड के देवघर की बात हो रही है। राजस्थान में पाक से आए हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल हो रही है। ये आप सोचिए कि 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग कर दिया गया, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू परिवार भी आपने देखा पाकिस्तान गए थे। लेकिन आप देखिए वहाँ उन पर जिस तरह से अत्याचार किया है, वो या तो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो वहाँ से कई भारतीय हिंदू भारत भी आए हुए हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। यूजीसी का ट्विटर अकाउंट है, बाद में बहाल कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें, कुछ समय पहले आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का भी आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल क्या हुआ था, हैक हुआ था। दिव्या की आगे दिव्यांगता बेबस है। यह कहानी जोश और जज्बे जुनून की पिती
दिल्ली के पीताम्बरम की रहने वाली दिव्या सचकिता, जिनका पूरा जीवन ही बाधा दौड़ की तरह रहा है। कदम कदम पर दुश्वारियां उनकी राह रोकती रही, लेकिन माँ का संघर्ष और बेटी की जीवटता ऐसी हर बाधा को हरा दिव्या अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। तो ये भी याद रखिएगा। तो पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप भी सीख पाएंगे। समारोह में, दीक्षांत समारोह में आप देखेंगे IIM रोहतक के दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने के बाद माँ अरुणा के सचदेवा के साथ आप देखेंगे दिव्या सचदेवा। तो मुझे लगता है कि सलूट है ऐसे माँ बाप को और ऐसे बच्चों को कि जो हार नहीं मानते हैं। आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीर और दिल्ली फरीदाबाद में छापे डल रहे हैं। आतंकी घटनाएं भी आप लोग देखते रहते हैं। हाथ उठाकर थाने पहुंच 5 बदमाश अपराधियों ने किया तौबा। ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आजकल बाबा से बहुत डर रहे हैं। बड़े बड़े बदमाश आप देख रहे हैं सरेंडर कर दे रहे हैं। अगले साल तक अन्य 15 देश भी हिंदू राष्ट्र कहलाएंगे, ये कह रहे हैं निश्चलानंद। और गोवर्धनपुरी के पीठाधीश स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब नेपाल सुरक्षित होगा। और वह रविवार को रामनवमी के अवसर पर नेपाल के जनकपुर धाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हो गए। ये आप देखिए श्रीनगर की बात है। और यहाँ भी आप देखें मुठभेड़ हुआ, उसमें ये आप देखिए कितने भी आतंकी मारे जाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में आएंगे तो मार जरूर मर जाएंगे। CPM नेता की बेटी की जमानत के खिलाफ ED पहुंची सीरीज कोर्ट। तो CPM मनी लॉन्ड्रिंग मामले की बात है। केरल के CPM नेता बालकृष्णन के बेटे की बात हो रही है। केरल आप देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जो भी सूचकांक आते हैं, फिर चाहे आप लोग साक्षरता के मामले में बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में बात कर लीजिए, इन सभी सूचकांकों में आप देखिए इंडेक्स में ऊपर ही रहता है। क्या लिंग अनुपात में भी केरल आपका, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा लोग रहते हैं। जबरन दाह संस्कार का आरोप। मृतका की मां ने बताया कि उस समय पड़ोस के लड़के जो आरोपित के साथी बताए जा रहे हैं, उन मदद के नाम पर नाबालग को उठा ले गए और कथित तौर पर पार्थिव शरीर को बिना किसी मृत्यु प्रमाण पत्र की शमशान घाट में जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरोप है कि घटना के बारे में किसी को बताने पर घर जलाने की धमकी भी दी गई। तो आप सोचिए, ये इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। हिंदू लड़की को दिल्ली से भेजी गई थी दूसरी धर्म की पुस्तक। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से कराएंगे अग्रिम पंजीकरण। आपको भी जाना है तो करवा लीजिए। रमजान और नवरात्र हमारी साझी विरासत का हिस्सा है। फिरोज बख्श अहमद कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे का धर्म हर धर्म के व्यक्ति को करना चाहिए। हर एक दूसरे के धर्म का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारे देश की सुंदरता तभी रहेगी जब हम लोग किसी और धर्म का अगर यात्रा निकल रही तो उसमें हम लोग उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे होंगे। ये ऐसा हमारे देश ने देखा है समय। और जब आप देखिए कि किसी और धर्म की यात्रा निकल रही है या कुछ माहौल बन रहा है, कोई त्यौहार हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें दूसरे धर्म के लोग मदद करने के लिए आए, तब हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। अभी तो हम लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, वही घर घर में लड़ रहे हैं एक तरह से हम लोग। बीरभूम हिंसा में एक और आरोपित गिरफ्तार हुआ है। ये बीरभूम हिंसा आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की है। कुछ घर जला दिए गए थे, उसी की बात हो रही है। ओलंपियन पूनम मलिक के खेल दस्तावेज फर्जी होने का संदेह है। और श्रीलंका से 19 और तमिल भारत पहुंचे हैं। श्रीलंका आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में क्या हालत बनी हुई है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जांच के लिए FBI ने भारत में नहीं भेजी टीम, CBI कह रहा है। केंद्रीय जो जांच ब्यूरो है ना, उसी की बात हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एक विधेयक आया हुआ था, प्रस्ताव आया हुआ था लोकसभा राज्यसभा में, जो पास हो चुका है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक राज्यसभा लोकसभा में रहता है वो प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलेगी वो कानून बन जाएगा। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक का उद्देश्य पुलिस और फॉरेंसिक टीम की क्षमता बढ़ाना है और इस 3rd डिग्री की जरूरत नहीं रहेगी और जांच एजेंसियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद मिलेगी। हमें अपराध के नए तरीकों को समझना होगा और इस चक्र को तोड़ना भी होगा। और हम चाहते हैं पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों से 2 कदम आगे रहे। यह विधेयक पुलिस को सशक्त यानी कि मजबूत बनाने का प्रयास है।
ये हमारे अमित शाह साहब के रहे राज्यसभा में, इन्होंने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था। और अभी आप देखते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है, तो वो आसानी से कोई भी कानून पास करवा सकती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखते थे कि पुराने कानूनों के भरोसे बैठे हुए थे अंग्रेजों के समय, तो समय बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए भयमुक्त बनेगा समाज। आप देखेंगे अब जांच एजेंसियों के पास संगीन अपराधियों से लेकर आतंकियों तक की अहम जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध करेगी। अपराध डाल डाल तो पुलिस होगी पात पात। अपराधियों की पहचान के लिए विधेयक के रूप में नई पहल का आगाज हुआ है और पुलिसिंग को बेहतर करने की दिशा में यह बहुत अहम भी है। समय के साथ इसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखेगा। यह अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज निर्माण के सपने को साकार करने वाला कदम होगा। तो ये भी आप देखिएगा, आपराधिक मामलों की जांच में आएगी क्रांति। और आपके पास टाइम हो तो इस पूरे आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़िएगा। इस बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहेगी। और परीक्षा की अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपीपीएससी, इस तरह के तमाम स्टेट एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल भी पढ़िए। मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा में भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, इंटरव्यू में भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, और निबंध आप लोग लिखेंगे तो उसके लिए भी फायदेमंद होता है। शहबाज का कश्मीर राग। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने नहीं, और उससे पहले ही आप देखेंगे कश्मीर पर बात करने लगे हैं। और कश्मीर जो आप देखते हैं ना कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना रहता है, तो अपने साथ साथ पाकिस्तान की भी फजीहत कराने के बाद सत्ता से बाहर हुए इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन यह कहना कठिन है कि यह कितने समय तक सत्ता में रह पाएंगे। जो भी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के पहले ही जिस तरह कश्मीर राग छेड़ा है, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह इमरान खान की राय पर ही चलेंगे। और इसका अंदाजा भी इसलिए है कि पाकिस्तान में इसी वर्ष अंत तक चुनाव होने हैं, और ऐसे माहौल में कोई भी पाकिस्तानी नेता भारत से संबंध सुधारने की पहल नहीं कर सकता है। मौके का फायदा उठाता चीन, हमारा पड़ोसी है, तो उसी की बात हो रही है। ये अपना विस्तार करने में जुटा हुआ है। बदले अल्पसंख्यक निर्धारण में माना, अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान अब राज्य जिला नहीं बल्कि प्रखंड, सब डिवीजन और सर्किल स्तर पर भी की जानी चाहिए। गरीबों का चयन, हिमाचल प्रदेश में सरकार की कोई भी योजना तभी साकार हो सकती है जब उसकी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे। तो ये बात तो आप भी जानते हो कि देखिए कई नीतियां बना लीजिए आप लोग, कोई भी योजना लाइए, अगर नीचे तबके तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उन योजनाओं का क्या मतलब है। संकल्प शक्ति, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत है, और आप लोग भी लगे हुए हैं। जुड़ो, खुद से जुड़ने की दरकार। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने लोगों के से दफ्तर से लौट आने के बाद मिलने वाले समय भी छीन लिया है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाजपा की सफलता का मंत्र, भाजपा के विस्तार से सबक सीखें विपक्ष, और शीर्षक लेखें आलेख में संजय गुप्त ने 1984 में भाजपा की मात्र 2 लोकसभा सदस्यों में आज आप देखिए भारतीय राजनीति का सशक्त केंद्र बिंदु बनने की यात्रा को बाखूबी समझाया हुआ है। आप सोचिए कि बीजेपी पहली बार जब 1984 की बात है मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, और आप देखिए कि आज 303 पर पहुंच चुकी है। तो हमेशा संघर्ष करती रहती है। बीजेपी और बाकी पार्टियों में मैंने 2 अंतर देखे हैं। एक तो आप देखते हैं रणनीतियों का, और एक आप देखते हैं कि राजनीति का। आप देखते हैं कि एक राज्य में चुनाव होता है और रिजल्ट आता नहीं है, दूसरे चुनाव में वो प्रचार प्रसार के लिए लग जाते हैं। कौन? बीजेपी वाले। और बाकी पार्टियां आप देखिए कि लास्ट 5-6 महीने चुनाव प्रचार करती हैं। धरती बचाने के लिए उठाए कारगर कदम। बीते 2000 वर्षों के इतिहास की तुलना में पिछले कुछ दशक में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसके लिए मानवीय गतिविधियों में निरंतर वृद्धि के कारण होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिम्मेदार है। वर्ष 2010 से 2019 के बीच औसत वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मानव इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर था। हालिया जारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में विज्ञानियों ने आगाह किया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाना होगा। और आप देखिए कि मुझे लगता है इस वो ध्यान देना चाहिए
क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए धरती खत्म, और धरती पर अगर आप देखिए इस तरह की घटनाएं हुई तो हमारा भी जीवन खत्म हो जाएगा। माता बहनों से निवेदन, सोसाइटी की बैठक में वार्षिक महोत्सव की तैयारी का अंतिम चरण, सब कुछ तय हो गया है, बस आखिरी जिम्मेदारी बची हुई। माता बहनों से निवेदन है कि आने वाली उद्घोषणाओं का काम किसे दिया जाए, ओवेर राय साहब को दिया जाए। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए। जलवायु नीति निर्माण के प्रति नवीन दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण, आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई योगी सरकार की बात हो रही है। लखनऊ में 100 दिन की कार्य योजना के संबंध में बैठक करते हुए योगी आदित्यनाथ, और इस बार काफी सक्रिय दिख रहे हैं। चिंता का सबक बना अंतरिक्ष में फैला कचरा। बीते दिनों देश के कई इलाकों में आसमान से अवांछित पदार्थ गिरने दिखाई दिए, और आशंका जताई जा रही कि ये पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद कचरे हैं जो कि कारणवश धरती पर गिरे हैं। लिहाजा इस समस्या का व्यवहारिक समाधान किया जाना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया संग करार से स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य होगा आसान। अभी भारत की बात हो रही है। सोने का आयात 46.14 अरब डॉलर पहुंचा, और हम देखिए हमारा देश सोने का बड़ा प्रिय देश है, महिलाओं के लिए बड़ा प्रिय होता है सोना, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गहने इस तरह के बनवाए जाते हैं सोने से। मई में होगा दावोस शिखर सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है। रिलायंस कैपिटल की ऋण समाधान प्रक्रिया पर मतभेद, मोदी काल में विकास पर दोगुना खर्च हुआ है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में जमकर पैसा लगा रहे हैं निवेशक। क्रिप्टो पर कराधान को लेकर ऐप क्यू पर हो रहा है काम। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कराधान को लेकर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर काम कर रही है। ईवी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है बीते वित्त वर्ष में, यानी कि 2021-22 में। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से ये होगा कि आप देखिए प्रदूषण भी रुकेगा, वायु प्रदूषण भी रुकेगा, और आप सोचिए कि जो पेट्रोल डीजल आप लोगों का खर्च रहता है ना, ये भी कम होगा। बिजली कंपनियों पर 1.23 लाख करोड़ का बकाया है। देश में 3 माह के दौरान 14 स्टार्टअप बनने यूनिकॉर्न। एलएनजी की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में कदम रखेगी सेल। मास्टरमाइंड लाकर इंचार्ज शुभम मालवीय गिरफ्तार हुए हैं। आपने देखा होगा कानपुर में एक बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर ही आपने देखा होगा चोरी हो गई थी लॉकर से। तो आप लोग क्यों लॉकर को खरीदते हैं कि आपकी जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जो गहने हैं, सोना चांदी है, और भी जो चीज़ें हैं, उन्हें आप लोग सुरक्षित रख सकें। लेकिन आप सोचिए कि आप इसी उद्देश्य से तो रखते हैं कि घर में पता नहीं कब डकैती डल जाए, हम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, और जब आपको मालूम चल जाए कि बैंक से भी आप लूट सकते हैं, तो आप समझिए क्या हाल होगा। उत्तराखंड में जंगल की आग हुई विकराल। पाक और दुबई में ISI एजेंटों के संपर्क में था बाबू सिंह। तो ये भी कहानी है। कांग्रेस पार्षद हत्याकांड में कटघरी में झालदाग थाने की पुलिस की भूमिका। एक कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। फिल्म RR की 1000 करोड़ के पार पहुंची है। बिहार में पुल चोरी में सहायक अभियंता और राजद नेता समेत 8 गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार देखिए कुछ भी संभव है बिहार में। ये बिहार आप देखते हैं, पटना इसकी राजधानी है। कश्मीर मुद्दे के हल तक भारत संग शांति संभव नहीं है, ये सहवाज कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगले राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका की बात हो रही है। डूरन रेखा विवाद में कूटनीति का सहारा लेगा तालिबान। ये डूरन रेखा देखिए पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद अब आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जाते जाते इमरान खान ने की थी जनरल बाजवा को बर्खास्त करने की कोशिश। इमरान को ECL में डालने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई आज की हुई है, और आप देखिए इनके, मैं बोल रहा हूं ना कि कहीं भी गिरफ्तारी हो सकती है। किसकी? इमरान खान की। श्रीलंका में व्यापक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति पर बड़ा इस्तीफे का मांग। ये आप देखिए कि भुखमरी कगार पर है, महंगाई चरम पर है। यूक्रेन के शहरों में अब जीवन का संकट। ये आप देखेंगे कि कीव में ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमकर हालात का जायजा लिया। एक बात और आपको बता दूं, एक बात आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो यूक्रेन है इसकी दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। एक छोटा सा देश
आप देखिए महाशक्ति के सामने डटा हुआ है, लंबे समय से युद्ध कर रहा है। आप समझ रहे हैं, यही बड़ी बात होती है। वरना आप सोचिए कि एक अफगानिस्तान था, जो तालिबानों के सामने आप देखिए वहां की सेना हथियार डाल के, वहां के नेता भाग गए थे देश छोड़ के। और आप देखिए इसलिए दुनिया भर के देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। किसके साथ? यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। विदेशी मुद्रा संकट के बीच नेपाल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निलंबित किए गए हैं। ये हमारा पड़ोसी है नेपाल, आप सभी जानते होंगे। देखिए ये पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भी लगती है नेपाल से। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रो को टक्कर दे रहे हैं पेन। बेटेन ने शुरू की अक्षता मूर्तिकर से जुड़े सूचना लीक होने की जांच। आपके आईपीएल चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी देख भी रहे होंगे। कुलदीप ने दिलाई दिल्ली को जीत। चहल के दम पर राजस्थान ने लखनऊ को दी शिकस्त। क्या दी? शिकस्त दी। और फिर आप देखेंगे कि जोश से भरे गुजरात का आज सामना होगा हैदराबाद से। सुरक्षा को धाता बताकर मैदान में घुसने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। वुड्स ने अगस्टा मास्टर्स में सबसे खराब कार्ड खेला। दुनिया के पूर्व नंबर 1 के गोल्फर टाइगर वुड्स ने अगस्टा मास्टर के तीसरे दौर में 6 ओवर में 78 की कार्ड खेला, जो उसके इस टूर्नामेंट में 93 कैरियर राउंड में सबसे खराब रहा है। मीराबाई का प्रवेश अस्वीकार। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 55 किलोग्राम प्रवेश में अस्वीकार किया गया है। और स्क्वैश खिलाड़ियों को उम्मीद है। भारतीय स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल, सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिन्नप्पा को उम्मीद है कि ग्लासगो में विश्व डबल्स चैंपियनशिप में खिताब जीतने के बाद उन्हें खेल मंत्रालय में की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में प्रवेश मिल जाएगा। पीसीबी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं रमीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है। लेकलर्क ने जीती ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेकलर्क ने पॉल पोजीशन से शुरुआत करते हुए रविवार को फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री रेस जीत ली है। भारतीय सीनियर ब्रिज टीम ने विश्व चैंपियनशिप में जीता रजत। भारतीय सीनियर पुरुष ब्रिज टीम की को इटली के साल्सो मगियोर ओरी टेरमे में हुए 45वें विश्व ब्रिज टीम चैंपियनशिप में फाइनल में पोलैंड के हाथों हार का रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नेमार एमबापे की हैट्रिक से जीता पीएसजी। काइलियन एमबापे और नेमार की हैट्रिक की बदौलत शीर्ष पर चल रही पेरिस सेंट जर्मन ने लीग 1 में क्लरमॉन्ट को 6-0 से शिकस्त दी हुई है। जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में हारी भारतीय महिला टीम। भारतीय महिला टीम हॉकी टीम की जूनियर विश्व कप में चैंपियन बनने का सपना रविवार को सेमीफाइनल में 3 बार की चैंपियन नीदरलैंड से 0-3 से हारने के बाद टूट गया है। तो बहुत बुरी रही है बात। जलियांवाला के जिक्र से भी डर गई थी ब्रिटिश हुकूमत। ये आप देखिए कि 1919 की घटना है। आप सभी इतिहास में पढ़े भी होंगे और बहुत ही बुरी, आप सही ये चिंताजनक बर्बरतापूर्वक एक घटना थी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िएगा। जिंदा बाघ। अपने परिवार की जान बचाने के लिए पुश्तैनी बाघ की खाल लेकर शहर से पलायन करने वाले एक बड़े आदमी की बुद्धिमत्ता को रेखांकित करती है कहानी। भाषा और भाव को सम्मान, तो इन्हें भी पढ़ लीजिए। स्वीडन में दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष की खोज हुई है। 2008 में आज ही विज्ञानियों ने पश्चिमी स्वीडन के पहाड़ों पर आप देखेंगे दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष स्प्रूस की खोज की। और फ्लोरिडा में एक प्रयोगशाला में किए गए पेड़ों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वृक्ष लगभग 8000 साल पहले के हैं। और आप देखेंगे ऊंचे स्थान पर होने की वजह से यह पेड़ इतने साल तक जीवित रह पाए। और आप देखिए कि जो कार्बन डेटिंग होती है ना, इसी से हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में गए उपग्रह की मरम्मत 1984 में आज ही के दिन पहली बार नासा के चैलेंजर यान ने भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों जॉर्ज नेल्सन और जेम्स वेन हॉप्टन ने खराब सोलर मैक्स एस्ट्रोनॉमी उपग्रह की मरम्मत की थी। 1980 में नासा द्वारा लॉन्च इस उपग्रह की मरम्मत को अहम कदम माना गया था। टेनिस के लोकप्रिय बनाने में कृष्णन ने
टेनिस को लोकप्रिय बनाने में कृष्णन ने निभाई अग्रणी भूमिका। 1937 में आज ही के दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामानाथन कृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे और वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट विम्बलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 8 वर्ष तक लगातार टेनिस की जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 1961 में अर्जुन और 1967 में आप देखेंगे पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो अभी चेन्नई में टेनिस और प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब दिल की धड़कन से भी हो सकेगी मानव की पहचान, तो अलग होते हैं पैटर्न एक। शोध में सहयोगी डॉक्टर रंजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दुनिया के किन्हीं दो लोगों के दिल की धड़कन के पैटर्न कभी समान नहीं हो सकते हैं। इस कारण व्यक्तियों के बीच ईसीजी की विविधता उनके दिल की स्थिति, आकार और शारीरिक स्थिति में अंतर का परिणाम होता है। एलएनजी से चलेगा कूच। जर्मनी के हैम्बर्ग में स्टीन वर्डर बंदरगाह की कूच टर्मिनल पर लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी से चलने वाले कूच जहाज के नामकरण का रंगारंग समारोह आयोजित किया गया। 183.900 टन क्षमता का यह क्रूज है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, फेफड़े के रोगों का मिला एक नया कारक। आप देखते हैं कि ज़्यादा इससे भी प्रॉब्लम होती है। मिस्र के दिव्यांग तैराक ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने के बाद कायरो के एक तैराक ने पानी के भीतर तैरकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सेल्फी से विकृत हो सकती है चेहरे की विशेषताएं। और एक बात और आपको याद रखना चाहिए, मुझे लगता है कि जब मुसीबतें आती हैं आपके सामने तो आपको और मजबूत कर देती हैं। फिल्मी दुनिया में आपकी अगर दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कलाकारों से प्रेरणा लेता हूँ, तो ये भी याद रखिएगा। अगर लोग नहीं पहचानेंगे तब चिंता होने लगेगी, यस कह रहे हैं। और अब भारतीय अमेरिकी प्रोडक्शन में बन रही फिल्में लिख रहे हैं केवी। दीपिका ने 7वीं कक्षा में पहली और आखिरी बार लिखी थी कविता, मुझे प्यार बांटना नहीं बल्कि और जोड़ना है। पीयूष सहदेव कह रहे हैं। 4 क्रिकेट स्टेडियम में शूटिंग करेंगी अनुष्का। तो ये सब कहानी है आपका। झूलन गोस्वामी के किरदार में होंगी अनुष्का। और आप सभी जानते हैं कि झूलन गोस्वामी हमारे देश की एक महिला क्रिकेटर रही हैं, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं, तेज गेंदबाज भी हैं। तो आज की कहानी यही है। आज के जो भी खबरें रही हैं उन्हें देख लिया है। आप लोग एंजॉय करते रहिए और न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है आप लोगों को।